सभी को जय मसीह की। जैसे कि मेरे प्रिय आप टाइटल और थंबनेल को देखकर आप समझ गए हैं कि आज हम किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं। विजेंद्र सिंह के ऊपर जो लोग इस समय विरोध कर रहे हैं, एक नया खुलासा हमारे सामने पहुंचा और एक खबर मेरे पास पहुंची है। रिपोर्ट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, एक शख्स है जिस शख्स ने अपने गुरु के ऊपर झूठा चंगाई का ब्लेम लगाया और वो शख्स कोई और नहीं, वो कोई हस्ती नहीं है, कोई महान आदमी नहीं है। मैं बताना चाहता हूं जिसका नाम है धर्मेंद्र। मैं आज किसी भी हीरो की बात नहीं कर रहा, मैं आज एक ऐसे टपोरी टाइप के आदमी के लिए बात कर रहा जो टपोरी टाइप का आदमी प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के चमत्कारों का झूठा ब्लेम लगा रहा। लेकिन मेरे भाई आशीष राजकुमार के पास एक मुंबई से कॉल आए और उन्होंने बताया कि उनके पास बेबी नहीं था, उनके पास बच्चा नहीं था। तो उन्होंने ऐसा बताए, उन्होंने ऐसा बोले कि उनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है। बेबी ब्लेसिंग उन्होंने इंतजार किए, उनसे प्रेयर करवाए और उन्होंने एक गवाही बताई और गवाही बताने के द्वारा उन्होंने कहा कि वहां पर ऐसा नहीं है, ये एक झूठा ब्लेम लगा रहा है। आज मैं एक ऑडियो आपको इस वीडियो में दिखाना चाहते हैं, जैसे हमारे भाई आशीष राजकुमार ने अपने वीडियो में दिखाए हैं और मैं भी उस वीडियो को दिखाना चाहते हैं। तो पहले हम उस वीडियो को देखेंगे और कुछ। सर, मैं चंडीगढ़ में गई हूँ, मेरी ननद जी वहाँ पे सेवा करती है सर। मुझे 10 साल से बच्चा नहीं था। हाँ, 10 साल से बच्चा नहीं था सर। मेरे पास पूरा प्रूफ है, मेरे पास सब प्रार्थना कराई थी, मेरे हस्बैंड भी गए थे, मैं भी गई थी। पापा जी के बारे में इतना गलत बातें बोलते हैं सब लोग, लेकिन वो वैसे नहीं है। मेरी ननद जो वहाँ पे सेवा करती है सर। अच्छा। हाँ, 3 साल हो गया, मेरी ननद बड़ी है, अभी भी है वहाँ पे। अच्छा, तो बच्चा अभी कितना बड़ा हो गया? 2.5 साल का हो गया सर। 2023 में उसका जन्म हो गया। ये 11 तारीख को बर्थडे है, जून को। अच्छा। हाँ सर। दिन में आपने कॉल क्यों नहीं किया? फिर मैं जैसे कि मेरे प्रिय आपने वीडियो में देखा, वीडियो के अंदर ये बहन बता रही है कि मेरे पास एक बेबी ब्लेसिंग नहीं है, लेकिन इन्होंने बताया कि ये शख्स जिसका नाम है धर्मेंद्र और ये शख्स झूठा ब्लेम लगा रहा है, झूठे आरोप लगाए जा रहा। लेकिन हमारे पास कुछ मुंबई से रिपोर्ट पहुंचे और ये रिपोर्ट हमारे भाई आशीष राजकुमार, जो हमारे प्रिय मित्र हैं गुजरात की धरती से और हम आगरा की धरती से, आप सभी के बीच में हम दोनों लगातार झूठे लोगों का पर्दाफाश करते हैं। हम किसी का पक्षपात नहीं करते, झूठे लोगों का पर्दाफाश करते हैं। सबका साथ, सबका विकास। हम किसी भी डरने से नहीं डरते, हम किसी के कहने से नहीं डरते। हमारा उद्देश्य है लोगों को सही मार्ग में लेकर आना, भटके हुओं को एक साथ जोड़ना। आज इसी मुद्दे को हम बात करने वाले हैं, तो विश्वास करते हुए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे, चैनल को फॉलो कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह उस बहन ने गवाही बताई और गवाही के अंदर कहा कि मेरे पास बच्चा नहीं था और जब मैंने उनसे प्रार्थना मांगा, प्रार्थना करवाई,
तो मुझे एक बच्चे की आशीष मिली और उनका बच्चा इस समय 3 साल का है और उनके बच्चे का जन्मदिन है 11 जून को। और ऐसा बताया जा रहा है, जब इस बहन ने बोला कि मेरी ननद भी वहां पर क्या करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है वहां पर। लेकिन ये शख्स धर्मेंद्र झूठ बोलता है, इसके अंदर झूठ बोलने का दुष्ट आत्मा घुसा है। मैं बताना चाहता हूँ, ये 7 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के दास प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के साथ खाना खाता था। मैं आपको फोटो दिखाना चाहते हैं, पहले आप इस वीडियो को देखिए, कैसे विजेंद्र सिंह के सामने बैठा है, साथ में टेबल पर बैठ के खाना खा रहा है। लेकिन बताना चाहते हैं, जिस थाली में खाना खाया और उसी थाली का नमक हलाल करता है। मैं बताना चाहता हूँ, ये सबसे बड़ा चोर है, सबसे बड़ा डाकू है, सबसे बड़ा दलाल है, सबसे बड़ा कमजोर व्यक्ति है। लेकिन मैं बताना चाहते हैं, आज बहुत सारे लोग इस बात को सुनकर सच्चाई को दबाने की कोशिश करेंगे। जो लोग इस बात को आगे तक लेके जाएंगे, उन लोगों के ऊपर झूठे झूठे ब्लेम लगाएंगे, क्योंकि ये हम लोग सच का साथ देते, झूठ का पर्दाफाश करते हैं, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि सच्चाई आपके सामने है। और हमने गवाही को सुनाया और वीडियो में भी बताया कि जैसे उस बहन ने बताया, और हम आने वाले समय में बहुत अच्छी चीजों को लेकर आ रहे हैं। और बताना चाहते हैं, यदि आपके पास कुछ भी गवाही प्रूफ मिलता है, आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, राब्ता कीजिए और इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कीजिए। मैं स्क्रीन पे एक नंबर दूंगा, आप मुझे कांटेक्ट करें, व्हाट्सएप करें, कॉल करें, ताकि उन महान हस्तियों को जो इस समय प्रभु के दास के ऊपर झूठे ब्लेम लगा रहे हैं। मैं बताना चाहते हैं, प्रभु का कलाम भी इस बात को कहता है कि तुम जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। आपने जैसा कर्म करा वैसा आपको मिलेगा। जो इसने कर्म किए हैं अपने दास के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने गुरु को जेल तो भिजवा कर खुश है, लेकिन उसके अंदर उनके बच्चों को बारे में सोचा कि उनके बच्चों के दिल पे क्या बीत रहा है। ये रहम नहीं आया, झूठा ब्लेम लगा रहा है। मैं बताना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रेम का हृदय नहीं होता है, वो चोर है, वो डाकू है, वो दलाल है, वो पैसे में बिक गया है। अभी इसको पैसा मिला है, इसलिए इसका पैसे से मुंह खुल रहा है। इसको किसी ने पैसा दिया है और ये पैसे में दलाल हुआ है। और बीते समय में ये प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की मिनिस्ट्री का पैसा लेकर बैग में लेकर भागे थे। मैं आपको फोटो दिखाना चाहते हैं, आप इस फोटो को देखें, कैसे ये पैसा लेकर भाग रहा है और 1 साल के बाद अपना नकली रूप दिखाकर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह को बदनाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये झूठा है, ये पाखंडी है, ये सबसे गद्दार इंसान है। इसके अंदर किसी भी के ऊपर रहम नहीं आ रहा है। मैं बताना चाहते हैं, जिसके अंदर प्रेम होता है वो प्रेम के द्वारा काम करता है, वो बुराई के द्वारा काम नहीं करता, वो चुगली के द्वारा काम नहीं करता, वो किसी को नीचा नहीं करता। बाइबल बताती है, यदि तुम किसी के ऊपर दोष लगा रहा है तो तुम्हारे ऊपर दोष लगाया जाएगा। यदि तुम किसी को नीचा कर रहा है तो आपको नीचा किया जाएगा। यदि आप किसी को गाली दे रहा है तो आपको गाली मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ चुगला किया है तो आपको चुगला मिलेगा। अगर आपने किसी के साथ ठगी किया है तो आपको ठगी का फल मिलेगा। अगर आपने किसी को थप्पड़ मारा है तो आपके लिए वो ही रास्ता मिलेगा। अगर आपने किसी के लिए गड्ढा खोदा है तो आपके लिए भी गड्ढा खोदा जाएगा। जैसा कर्म वैसा कर्म होगा। अगर जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। अगर आप भिंडी लगा रहे हो तो आपके लिए भी भिंडी लगाई जाएगी। अगर आप किसी को नीचा कर रहे हैं
तो आपको नीचा किया जाएगा। अगर आपने किसी को झूठा ब्लेम लगाया है तो आपके ऊपर भी आरोप लगाया जाएगा। क्यों होता है? क्योंकि एक ना समझ रखकर, एक लालच में आकर, किसी के भय में आकर ये सब क्या हुआ है, ये सब इस समय बिका हुआ है। इसको किसी ने इसका मुंह भर दिया, इसका पैसों से मुंह भर दिया है और ये बिक गया है। जो व्यक्ति बिक जाता है वो किसी का नहीं होता। जिसके अंदर पैसे का लालच है वो व्यक्ति किसी का नहीं हुआ है और ना ही हो सकता है, क्योंकि ये चोर है। क्योंकि इसने पैसा चोरी किया, पैसा लेकर भाग गए और पैसा खत्म हो जाते हैं तो इंडिया में आके फिर से बिक जाते हैं। और उसी इंसान से चलना सीखा, उसी का पैसा चोरी किया और फिर से उसी को टारगेट करता है। मैं बताना चाहते हैं, ऐसे नफरती आदमी को, ऐसे झूठे मक्कार दलाली आदमी को परमेश्वर की ओर से बड़ी चेतावनी है। अगर ये परमेश्वर से नहीं डरता तो परमेश्वर इसके लिए बहुत बड़ी कार लगाने वाला है, बहुत बड़ा चुनाव इसके लिए खड़ा होने वाला है। हालेलुया। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिस रास्ते से आप कांटे डालोगे उसी रास्ते में आपके लिए भी कांटा बिछाया जाएगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय, आप लोगों को इस वीडियो को लेकर ज्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय जरूर बताइए कि कितना लालची है और इसने कितने घटिया काम किया है। सो अपनी राय जरूर लिखिए और इस वीडियो को ज्यादा दबा के शेयर कीजिए और अपनी गवाही में भेजिए। गॉड ब्लेस यू। सबको आशीष करे परमेश्वर।